इस देश में शायद मेरे ख्याल से यही हो गया है, एक प्रेजेंट बन गया है कि ऑल शुड सिट ऑन द हंगर स्ट्राइक, मे बी ऑन द स्ट्रीट्स, ब्लॉक द रोड्स। 1 साल हो गया नीट सुपर स्पेशलिटी का, स्टिल दे हैव नॉट येट डन द काउंसलिंग प्रॉपर्ली। सर एनबी ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा जाति की हुई है, हम परेशान हो चुके हैं। इनका हंगर स्ट्राइक का डे 5 है, फिर भी हमारी नहीं सुन रही है। उनको शर्म आनी चाहिए एनबी को कि हमारी बात सुन ले। अब इतने दिन हो चुके हैं, अगर इनको कुछ हो गया तो गवर्नमेंट जवाब देगी हमारी बात का, एनबी जवाब देगी। या तो हमें कंपनसेशन दो, नहीं तो अपना रिजाइन दो। सीट छोड़ो, किसी और को आने दो ना, कितना पैसा खाओगे बच्चों से। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रमोद तिवारी। अगर आप दिल्ली या उसके आसपास के इलाकों में रहते हैं तो आपको पता होगा आज सुबह से पूरे दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश हो रही है। इतनी बारिश की दिल्ली का दिल कहे जाने वाले सीपी और उसके आसपास का पूरा इलाका जो है वो डूब चुका है। और इस मूसलाधार बारिश में भी इस वक्त आपको मेरे पीछे और चारों तरफ छात्र दिख रहे होंगे जो धरने पर बैठे हुए हैं, जो हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। आपको मेरे पीछे डॉक्टर जसवंत दिख रहे होंगे, इनका आज 5वां दिन है हंगर स्ट्राइक का। आपको बता दें ये डॉक्टर्स हैं, ये एफएमजी डॉक्टर्स हैं और जो अपनी मांगे लेकर बैठे हुए हैं, जो पहले कंपनसेशन की मांगों से शुरू हुई थी और अब कहीं ना कहीं वो जो एनबी के नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन के जो हेड हैं उनके रेजिग्नेशन तक पहुंच गई है। अब क्यों पहुंची है, उसके पीछे का कारण क्या है, वो भी जानेंगे। और यहाँ पे तमाम जो स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स मौजूद हैं उनसे दोबारा बात करेंगे कि आखिर क्यों उनकी बात नहीं सुनी जा रही है और क्यों वो इस मूसलाधार बारिश में भी, जहाँ आप चारों तरफ देखिए इलाके डूबे हुए हैं बारिश में, वो फिर भी इस पार्क में इस बारिश में बैठने के लिए मजबूर हैं। हमारे साथ डॉक्टर रफ़ीक मौजूद हैं। डॉक्टर रफ़ीक, 5वां दिन है आज हंगर स्ट्राइक का, अभी तक आप लोगों की मांगें नहीं मानी गई हैं। आप लोगों का कहना है कि एक कमेटी का गठन किया गया था, वो कमेटी का काम सिर्फ आप लोगों को लॉलीपॉप थमाना था हाथ में, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? देखिए सर, आपको पता होना चाहिए ये असल में प्रोसेस जो है सिर्फ 5 दिन से नहीं है। ये जो हंगर स्ट्राइक आप देखिए, ये 5 दिन से प्रोसेस नहीं है, ये जुलाई से आता है। 7 जुलाई से रिज़ल्ट निकलता है, फिर हम 10 जुलाई को इनके पास जाते हैं। 10 जुलाई को इनके पास हम जाते हैं। 10 जुलाई को ये हमसे क्या कहते हैं कि हम एक कमेटी फॉर्म करेंगे। उस कमेटी का काम ये रहेगा, वो देखेगा कि कितनी इरेगुलरिटीज़ आपके साथ हुई है, ठीक है। और जब हम उस कमेटी का इंतज़ार करते करते हमारे पास 20 डेज़ से ज़्यादा टाइम हो जाता है। 20 डेज़ के बाद जब हम 3 अगस्त को प्रोटेस्ट करते हैं, अनाउंस कि हम जंतर मंतर पे हम प्रोटेस्ट करेंगे, उसके बाद सर सिर्फ 3 आवर्स में जब हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये हमें बुलाते हैं अंदर मीटिंग के लिए कि हम नेगोशिएट करेंगे, आपके साथ बात करेंगे, देखेंगे कहाँ पे क्या फॉल्ट लाइन्स है, क्या लूप होल्स है। लेकिन जब हम अंदर जाते हैं, सारी इनके पास हम चीज़ें रखते हैं A to Z, यानी विद प्रूफ एंड विद कंक्रीट एविडेंस इनके पास हम सारी चीज़ें सामने रखते हैं। ये हमें बोलते हैं कि आप हमें 3 हफ्ते का टाइम दो, लेकिन हम 3 हफ्ते इनको नहीं देते, 2 हफ्ते ज़रूर देते हैं ताकि इन्वेस्टिगेट करें। बिकॉज यही प्रोसेस है हर किसी चीज़ का कि इन्वेस्टिगेशन हो, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। हमने इनको बोला आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करो, हमें कोई चीज़ फ्री में नहीं चाहिए, हमें कोई चीज़ भीख में नहीं चाहिए, हमें कोई ग्रेस मार्क्स नहीं चाहिए। हमें आप कंपनसेट तब करो जब आपकी इन्वेस्टिगेशन टीम जो है फाइंडिंग्स जो लेके आए उसके बिहाफ पे आप हमें कोई भी चीज़ कंपनसेट करो। और 2 हफ्ते टाइम लाइन जब ख़त्म होता है, उसके बाद हम इनसे मिलने जाते हैं। 17 तारीख को असल में हमें मिलना होता है। 17 को तो ये नहीं बुलाते, ये कह रहे हैं अभी हमें थोड़ी सी कुछ कमियां हैं और एक दिन चाहिए हमें। 18 को हमें ये बुलाते हैं। 18 को जब हम ये बुलाते हैं, 3 आवर्स की मीटिंग ऑन द रिकॉर्ड है, वीडियो रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई है, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स इस मीटिंग की पड़ी हुई है। हम 3 आवर्स इनके साथ टेबल पे बैठ के 300 साढ़े 300 पेज की फ़ाइल हम लेके जाते हैं। हर किसी चीज़ को एनालिटिकल रिसर्च वे में हम इनको प्रेजेंट करते हैं डेटा के साथ। ये हमें उधर से सिर्फ थ्योरेटिकल जवाब देते हैं और ये फिर से हमें 1 दिन का टाइम मांग रहे हैं कि आपकी जो कंपनसेशन वाली डिमांड है हमें कहीं से अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसके बाद हम आपको पेपर भी दिखाएंगे। कमेटी का जो चेयरमैन है एयर मार्शल पवन कपूर, जिसको इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, वो हमें उसी समय उस मीटिंग में कहता है, डॉक्टर आशीष भी थे उधर, डॉक्टर जसवंत सिंह यादव भी थे उधर उस कमेटी में, और मैं भी था उस कमेटी का पार्ट, और उनकी तरफ से वो 3 मेंबर जो कमेटी है वो उसमें होते हैं। उसके बाद हमें ये उस समय बोलते हैं कि आप हमें फिर से 1 दिन दो, मतलब
अभी हम नहीं दिखा सकते। पहले रेडी हुए थे कि हम क्वेश्चंस आपको दिखाएंगे, 5 स्टूडेंट्स सारे क्वेश्चंस जो ये है, किस तारीख की बात है? ये 18th 18th ऑफ अगस्त की बात। 18th को ये बोल रहे हैं कि आपको हम पेपर दिखाएंगे, 5 स्टूडेंट्स आपकी तरफ से, ये कमेटी की तरफ से बात हो रही है। हम कह रहे हैं बिल्कुल, अगर वो क्वेश्चंस, जितने वीडियो क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस फॉल्टी क्वेश्चंस निकलते हैं, हम वो देखेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे उस आधार पे जो इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग्स हो। लेकिन उसके बावजूद एक दिन हम और देते हैं इनको कि आप ले लो, अप्रूवल कहाँ से लेना है। लेकिन जब एक दिन हो जाता है, 24 आवर्स पास होते हैं, अगर आप NDTV, बाकी जितने भी हमारे कंट्री के मेजर आउटलेट्स हैं, न्यूज़ आउटलेट्स, उसमें ये न्यूज़ ऑलरेडी कोट हुई है कि 24 आवर्स इन्होंने दिया है। 24 आवर्स पास होते हैं, 48 आवर्स पास होते हैं, 56 आवर्स पास होते हैं, हमें ह्यूमिलेट करते हैं, अंदर तक नहीं बुलाते हैं कि एक प्रॉपर वे होता है, प्रोटोकॉल होता है, किसी भी डेलीगेशन को जिसके साथ आप नेगोशिएट कर रहे हो आप उनको बुलाते हो, लेकिन ये नहीं बुलाते हैं। 56 आवर्स होने के बाद जब हम बाहर इनके NB के द्वारका के गेट के बाहर बैठते हैं, ऑफिस के बाहर, फिर उसके बाद इनकी तरफ से तकरीबन 8 बजे के करीब जो है इनके नेशनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मीनू बाजपेयी और उनके साथ विनय गुप्ता और जो प्रेसिडेंट के OSD है राकेश शर्मा, वो आते हैं हमारे साथ मिलने। जब हम बहुत ज़्यादा वहाँ पे बैठ जाते हैं तो इस प्रोसेस को वहाँ पे एक IPS ऑफिसर जो है वो इसको मीडिएट कर रहे थे, वो देख रहे थे, उन्होंने उनको बाहर बुलाया और उसके बाद हमने इनके सामने डिमांड्स रखी कि आप क्या ला रहे हो, क्या ले रहे हो। हम वेट कर रहे थे, उसके बाद ये आते एक पेपर लेके, उसमें फिर से हमारी डिमांड्स जो है वो ये कह रहे हैं हम फिर से आपको नहीं दिखाएंगे इस बार, ये जो है इस बार हम पेपर नहीं दिखा सकते, इस बार हमें कोई ऑर्डर नहीं मिला है, हमें ये चीज़ नहीं मिली है, हमें ग्रीन सिग्नल नहीं मिली है कि हम आपको पूरी तरह से नहीं दिखा सकते हैं कॉपी। तो उसके बाद हमने जो है, जब इन्होंने इतना टाइम लेने के बाद, ऑलमोस्ट 40-45 डेज़ पास होने के बाद, इतना टाइम जब होता है, ये हमने उसके बाद वहीं पे इन्हें बोला जब तक इनकी कमेटी जो है, जो ये कमेटी बनाएगी, जब तक ये रिज़ाइन नहीं करती है, हमारे डिमांड्स को नहीं सुनते हैं, तब तक जो है हमारे हंगर स्ट्राइक का ये। आज हमने इनको 5 बजे तक टाइम दिया था। हमने कल सर की जो है लीडरशिप में जो है हमने एक यहाँ पे रैली, अगर आप फ्लैश मार्च देखे होंगे, हमने इनको एक अल्टीमेटम दिया हुआ था 5 बजे तक डॉक्टर आशीष कुमार सर ने कि अगर आप 5 बजे तक हमारी डिमांड्स को सुनते हैं तो ठीक, अगर नहीं तो इसके बाद जो ये प्रोटेस्ट है एक्सटेंड हो जाएगा। एक तो एक्सटेंड हो जाएगा और ये नेशनल वाइड जो है ये मतलब पूरे देश में फैल जाएगा और हर जगह हम शायद हमारे डॉक्टर्स 10-10, 15-15 डॉक्टर्स हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे डिफरेंट स्टेट से। तो आप ये देख सकते हैं कैसे पहले एक आश्वासन दिया गया, फिर लगातार उसको टाला गया। पहले 17 का डेट दिया गया, फिर 18 को, 18 के बाद फिर 24-25 घंटे का समय मांगा गया। वो समय बीत जाने के बाद भी इनसे बातचीत नहीं की गई और जब ज़्यादा समय बीत गया उसके बाद जो आश्वासन दिया गया था उस आश्वासन से भी मुकर गए लोग। हमारे साथ कुछ फैकल्टी मेंबर्स भी मौजूद हैं। डॉक्टर धवन हमारे साथ मौजूद हैं, फैकल्टी हैं। सर, टाइम डेट पे डेट दिए गए, मतलब तारीख पे तारीख दी गई, उसके बाद भी काम पूरा नहीं किया गया, आश्वासन पूरा नहीं किया गया। कल हमने देखा, कल बहुत बड़ी मात्रा में छात्रों ने फ्लैश मार्च किया। जैसा उन्होंने कहा है कि आज शाम 5 बजे तक समय दिया गया। अगर 5 बजे तक चीज़ें नहीं मानी जाती हैं तो फिर आप लोग का आगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा सर? देखिए, भूख हड़ताल में बैठना किसी भी डॉक्टर का, आई थिंक किसी भी समाज के लिए सबसे लोएस्ट लेवल हो सकता है। आप पहले देखिए, और ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ क्योंकि जब भी ऐसा कोई प्रोटेस्ट होता है तो लोग स्टूडेंट को देख के सोचते हैं कि ग्रेस मार्क्स मांग रहे हैं पास होने के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, हमने तो बोला एक कमेटी बना के आप इवैल्यूएट करवाओ। देखिए, मान लीजिए आप एग्जाम दे रही है, आपने कोई पेपर की तैयारी करी, आपको पता है इस तरह पेपर आना है, अचानक 20-25 उसमें वीडियो बेस्ड क्वेश्चन आ जाए और आपने देखा होगा कि जो डेस्कटॉप क्वालिटी होती है इतनी पुअर होती है, वीडियो दिखता ही नहीं है उसमें, और दिख गया तो टाइम पूरा नहीं होता। तो अगर किसी एग्जाम में 18, 20 या 25 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं वीडियो बेस्ड और आप कहते हो कि भाई 148 वाला फेल है, 150 वाला पास है, तो क्या कॉम्पनसेशन डिजर्व नहीं करते? मैं फिर कह रहा हूँ आपके माध्यम से, हम भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं। और ये भी नहीं कह रहे कि दे आप, हम कह रहे हैं आप अपनी कमेटी बनाइए, आप हमारे 5 बच्चे ले लीजिए साथ में, देखिए बैठ के कहाँ गलती हुई है। आप अभी तो फिर भी आप खुले में बैठे हैं, हमारे बच्चों ने पेपर दिया है 47 डिग्री, 48 डिग्री, 40 डिग्री में, बिना प्रॉपर हवा के, जो वो पंखे जो चलते भी नहीं, और पानी की, गर्म पानी की बोतल वहाँ रखी हुई है, और पेपर उस कंडीशन में देने के बावजूद भी जो अब आप कह रहे हो कि हम सुनने को तैयार नहीं है, तो फिर इस तरह की चीज़ें होती हैं। आप देखिए, यूथ कट रहा है, आप देखिए पूरे, फिर बात करो ना पक्ष की ना विपक्ष की, ये जनता की बात हो रही है, ये यूथ की बात हो रही है। आप नीट यूजी में क्या हुआ,
कुछ भी करके हम लोग अब भाई एनटीए ने ठीक किया, ये किया, बाद में मना कि नहीं गलत हुआ। अब वही सिचुएशन यहाँ पे भी है। जब तक हम ऑफिसर्स पे बात छोड़ के बैठे रहेंगे, पॉलिटिशियंस उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, इस तरह के प्रोटेस्ट जगह जगह पे बिना अलग अलग कारणों से होते रहेंगे और फिर देश में एक अलग तरह का माहौल हो जाता है। आपकी तरफ से हम ये रिक्वेस्ट हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा जी को पहुंचाना चाहते हैं कि प्लीज़ इसमें खुद बुला के अपने ऑफिसर को पूछिए कि इशू है क्या, बिना किसी बायस के। ये मत सुनिएगा कि एफएमजी पढ़ता नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन टू यू, डू यू थिंक द मिनिस्ट्री इज अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग एंड व्हाट्स इंजस्टिस दैट आर हैपनिंग टू यू गाइज, और इज ही अनअवेयर? और आप लोगों की कोई बात हुई है उनसे? नड्डा जी खुद बीमार थे और हमारी बेस्ट विशेज है उनकी रिकवरी के लिए। अभी उनकी एंजियोप्लास्टी हुई है, अभी स्टेंटिंग हुई है। हम सब डॉक्टर उनकी अच्छी लंबी उम्र के लिए कामना करते हैं। अभी उन्होंने कुछ ही दिन पहले ऑफिस ज्वाइन किया। मे बी ये उनके जो नोटिस में नहीं आई इतनी बड़ी बात बन के, तो शायद अगर आप हमारी बात उन तक पहुंचा पाएंगे हमारी बहुत बड़ी मदद होगी। और मैं जानता हूं अगर नड्डा जी खुद बैठ के अपने ऑफिसर को बुलाएंगे तो वो समझ पाएंगे कि गलती कहाँ हुई है, और हो भी गई है तो बैठ के सुलझाया जा सकता है उसको। तो आई होप आर दिस वीडियो रीचेस टू दी कंसर्न अथॉरिटीज़, और हम कोशिश करेंगे कि हमारी ये वीडियो जो है वो मिस्टर जेपी नड्डा तक भी पहुँचे, जो इस वक्त हेल्थ मिनिस्टर हैं इस देश के। यू कैन सी डॉक्टर जसवंत, ही हैज़ बीन ऑन हंगर स्ट्राइक सिंस लास्ट 5 days, और अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट वाइटल, शुगर लेवल ड्रॉप हो रहा है बॉडी में। ही हैज़ ऑलमोस्ट लॉस्ट अराउंड 6.6 kgs ऑफ वेट। This may not be a very right question to ask Dr. Jaswant, but how are you feeling right now? Not so good. We're not even taking water, or are you taking water, something like that? Plain water only. You're just taking water. Clean water only. Just plain water. And हम उनसे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। We can understand कि जब इस तरीके से वाइटल्स ड्रॉप होते हैं और अब जब 5 दिन में अगर 6.5 kg से अधिक अपना वजन लूज़ करते हैं तो बहुत गंभीर और सीरियस सिचुएशन है। वी हैव वन मोर फैकल्टी मेंबर विद अस, डॉक्टर आशीष। एज ही राइटली सेड कि अब अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। आप या तो हमें हमारा अधिकार दो और हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, या फिर आप रिजिग्नेशन दो। हाउ डू यू सी दिस एंटायर इशू सर? I'll just give a very simple thing. I teach, the students are willing to learn, but how should we teach them or ask them to give the exam if the, like the entire validity, the competency of the exam is at stake? We don't have any trust in the exam process because we have been misled from the day one. When we went and asked, they said that the exam was having no issues. That was the first statement. Then we showed them thousands of mail and the complaint list at their portal, that NB's portal. We showed them. Then they say, okay, we'll have another meeting. Then we have to protest to get them to, meet us. मतलब इस देश में आई थिंक द प्रोटेस्ट इज द ओनली वे अ स्टूडेंट और अ पर्सन, दिस स्टूडेंट शुड बी स्टडिंग, दिस डॉक्टर शुड बी प्रैक्टिसिंग और शुड बी प्रोटेस्टिंग इन दिस रेन। आप देख रहे हैं, एंड वी आर टीचिंग देम एंड वी आर डूइंग फ्री ओपीडी। दिस इज द ओनली प्रोटेस्ट इन द वर्ल्ड वेयर द पीपल आर नॉट like doing anything which is like illogical or illegal. We are just doing our work. We are teaching the students also in the ground. We are doing free OPDs. We are helping the people. And a doctor, he's a registered doctor. He should be practicing. He's a registered doctor in medical council. He should be practicing. We all should be working, or we should be sitting on hunger strike. What the system want? We should all just do this thing to get the justice. इस देश में शायद मेरे ख्याल से यही हो गया है, एक प्रेजेंट बन गया है कि all should sit on the hunger strike, maybe on the streets, block the roads, maybe shout anti-national slogans. Only then the government will listen to us. Doing everything, very peaceful. वेरी कहते ना लॉजिकली वी आर डिमांडिंग, बिकॉज हमारे सारे जो पॉइंट्स हैं हमने रखे हैं, देयर इज अ कंप्लीट लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी. हमें झूठ बोला गया बार बार एंड वी हैव जीरो ट्रस्ट. यू टेल मी इफ आई हैव अ इशू, okay, and you come to me for treatment and I say I don't tell you the name of the disease, I'll not tell you the drug I am giving you, will you trust me? That's what happening. They are not giving question answer key. We said okay, let our students see the answer. They keep making excuses कि तो आंसर है हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये कोर्ट में कर चल रहा है, या फिर यहाँ पे कोई नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट की बात आ रही है, या फिर हमें परमिशन लेनी पड़ेगी, या बच्चों ने कहीं लीक कर दिए. दे आर डूइंग ऑल काइंड ऑफ illogical explanation. So that's why I request government, please listen to them. And I'll tell you, it's not the issue only affecting the FMGs. There are lots of medical students who are facing issue, delay in counseling, their results are not declared, they have to go to court to get the results out. 1 साल हो गया नीट सुपर स्पेशलिटी का, स्टिल दे हैव नॉट येट डन द काउंसलिंग प्रॉपरली. हर साल एग्जाम का लास्ट ईयर नीट पीजी जो है 3 बार पोस्टपोन हुआ, ठीक है. इस बार भी इतना डिले हो रहा है और ऑलमोस्ट 1 ईयर बच्चा वेट करता है आफ्टर फिनिशिंग हिज इंटर्नशिप.
उसको 1 साल वेट करना पड़ता है, उसमें ना वो पढ़ पाता है ना जॉब कर पाता है। रीज़न क्या है? कभी एग्जाम पोस्ट तो आई रिक्वेस्ट ऑल द मेडिकोस टू प्लीज़ ज्वाइन दिस, नॉट द फाइट फॉर ओनली FMGs, इट्स अ फाइट फॉर द एंटायर सिस्टम, बिकॉज यही एग्जाम कल को हमारी फ्यूचर डिस्ट्रॉय करेगा। इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे साथ FMG के छात्र बैठे हुए हैं और यहाँ पर बहुत यूनिक तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ये एक घड़ा है, आप इस पर देख सकते हैं, लिखा है NB के पाप का घड़ा जो है वो शायद भर चुका है, ये कहना चाह रहे हैं। अब क्यों लगता है आप लोग को NB के पाप का घड़ा भर चुका है? सर NB ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा जाति की हुई है, हम परेशान हो चुके हैं। एक बच्चा अगर एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा है, उसको पूरा एटमॉस्फेयर चाहिए वहाँ पर, कि वहाँ पे पंखे चले, AC चले। क्या हम 51 टेम्परेचर में एग्जाम दे सकते हैं? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मेरा सेंटर नोएडा था, 7th फ्लोर के ऊपर था, इवन उन्होंने हमें लिफ्ट भी यूज़ करने नहीं दी है। एक बच्चा 7th फ्लोर पे चढ़ के गया है, उसके बाद पूरा पसीने में हो गया और हमें वहाँ एग्जाम देना पड़ रहा है। वहाँ पे कूलर नहीं है, पंखे नहीं है, कुछ नहीं है। पानी मांगने में गर्म पानी दिया जा रहा है और पानी को हमें लेकर आके नहीं दे रहा है, हमें खुद जाना पड़ रहा है। वहाँ पे 2 मिनट हमें पानी लाने में लग रहे हैं और हम आके फिर पानी पी रहे हैं, फिर बोतल खाली हो रही है, फिर दोबारा जा रहे हैं। हमारा करीबन 15 मिनट से पानी लाने के लिए ख़राब हुआ है एग्ज़ाम के अंदर। और हमारे पास जो एग्ज़ाम के सेट थे, 50 के सेट आते हैं, जिसके अंदर 50 क्वेश्चन होते हैं, फिर 50 टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं एक शिफ्ट के अंदर। हम 40 क्वेश्चन तक तो टाइम के हिसाब से पहुंच पा रहे थे, लेकिन जो आखिरी की जो 10 मिनट थे और 10 क्वेश्चन थे, हम उसमें क्वेश्चन नहीं कर पा रहे थे। उसके लिए हमें खाली 2 मिनट मिल रहे थे 10 क्वेश्चन के लिए। और जो वीडियो क्वेश्चन थे, एक वीडियो क्वेश्चन 30 to 35 सेकंड का था और जो क्वेश्चन लिखा हुआ था वो 4 से 5 लाइन का क्वेश्चन था। हमने क्वेश्चन पढ़ा और वीडियो, एक बच्चा 2 बार तो वीडियो चलाएगा ही, सीधी बात है कि एक बार में हम नहीं समझ सकते। 2 बार वीडियो चलाए, हमारा टाइम पूरा ख़राब हुआ है इस चीज़ के अंदर ही। हमने पूरे टाइम पर यही करा है, वीडियो प्ले करी है, वीडियो रोकी है, वीडियो प्ले करी है, वीडियो रोकी है, और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे डॉक्टर जसवंत सर है जो 5 दिन से हंगर स्ट्राइक के ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक वहाँ से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा है। हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम भी हंगर स्ट्राइक पर बैठने के लिए तैयार हैं। और मैं नहीं, मेरे साथ बहुत सारे बच्चे हैं, हज़ारों बच्चे हैं, सब हंगर स्ट्राइक पर बैठने को तैयार है। और ये सिर्फ दिल्ली में नहीं होगा, इंडिया के हर एक स्टेट में होगा। हर जगह FMG बच्चा पढ़ रहा है, हर जगह कोचिंग्स है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम हंगर स्ट्राइक बैठने के लिए तैयार हैं। जो जसवंत सर कर रहे हैं हम भी वही करेंगे। हम परेशान हो चुके हैं इस चीज़ से। आपने कहाँ से अपनी पढ़ाई की थी? सर मैंने किर्गिस्तान एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट से अपनी पढ़ाई करी है और मेरे नंबर हर बार रिपीट हो रहे हैं, हर बार रिपीट। आपको क्या लगता है अगर मैं किसी को 100 क्वेश्चन दूँ करने के लिए, वो दोबारा सेम नंबर नहीं ला सकता है? लेकिन मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे 2 बार 138 आ चुके हैं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर मेरी तैयारी अच्छी है तो नंबर बढ़ने चाहिए या मेरे नंबर कम होने चाहिए। बिल्कुल सही। आपने कहाँ से पढ़ाई की थी? मैंने अविसिना ताजिक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, दुशांबे ताजिकिस्तान से। अभी आप लोग भी बैठे हुए हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट को लेकर, और मुझे लगा कि जुलाई 10 को आपका पहला प्रोटेस्ट हुआ था और तब से लेके लगातार अभी हम अगस्त ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, लास्ट वीक में अगस्त के, अभी भी आपका ये प्रोटेस्ट चल रहा है। आप लोग की मांगें क्यों नहीं सुनी जा रही? नहीं पता हम लोगों को कि गवर्नमेंट के कान में सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है। उनको ये भी नहीं दिख रहा है कि डॉक्टर्स रोड पे आ चुके हैं। हम डॉक्टर होके हम लोगों को आज प्रोफेशन देखो, डॉक्टर, ये प्रोफेशन लेने के लिए लोगों को पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। हम लोगों को भी नहीं पता, पेरेंट्स को पता है कि क्या हम लोगों ने देखा है, क्या हम लोग झेल रहे हैं इसमें। गवर्नमेंट क्यों नहीं सुन रही हमारी बात? हमें नहीं पता NB क्यों नहीं सुनना चाहती हमारी बात, NB क्यों सो रही है अभी तक। आज जसवंत सर, इनका हंगर स्ट्राइक का डे 5 है, फिर भी हमारी नहीं सुन रही है। उनको शर्म आनी चाहिए NB को कि हमारी बात सुन ले। अब इतने दिन हो चुके हैं, अगर इनको कुछ हो गया तो गवर्नमेंट जवाब देगी हमारी बात का, NB जवाब देगी। कोई जवाब देने के लिए नहीं है, हमारी बात सुनने के लिए कोई है ही नहीं। मैं यही अपील करना चाहती हूँ, प्लीज़ हमारी बात सुने, हमें कंपेंसेशन नंबर दें और हमारी बात को प्लीज़ सुन ले गवर्नमेंट से, हमारी यही अपील है। बिल्कुल सही। आप भी बैठे हुए हैं प्रोटेस्ट में, लगातार आप लोग बैठे हुए हैं, और आज तो दिल्ली में मूसलाधार बारिश हो रही है, हर तरफ बारिश बहुत तेज़ हो रही है, कई इलाके डूब गए हैं। CP ऐसा इलाका, वो भी जलमग्न है इस वक्त, और उस बारिश में भी आप लोग यहाँ पर बैठने के लिए मजबूर हैं। आखिर क्यों? देखिए, बारिश चाहे रुके या ना रुके, लेकिन ये FMGs ने जो शुरुआत की है, यह मुहिम जो स्टार्ट की है, ये ख़त्म होगी तब हमारा कंपनसेशन मिल जाएगा। उससे पहले कोई यहाँ से जाने वाला नहीं है, चाहे जितनी तेज़ बारिश हो उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला बच्चों पर। लेकिन वो है ना कि काश अगर हम पढ़े लिखे ना होते, हम डॉक्टर्स ना होते, तो शायद हम किसी पॉलिटिकल पार्टी में अच्छे खासे ऊँचे पद पर होते। गलती हमारी शायद ये है कि हम डॉक्टर्स हैं, इसलिए हमें भी यहाँ रोड पर आना पड़ रहा है। NB को ये सोचना चाहिए कि जितने बच्चे यहाँ हैं, अभी सिर्फ हमारा जसवंत सर हंगर स्ट्राइक पर हैं, आने वाले टाइम में आज से ही अगर NB कोई जवाब नहीं देती है तो हम एक बड़े संख्या में सारे बच्चे ऑलमोस्ट हंगर स्ट्राइक पे बैठने वाले हैं। NB को हर हाल में जवाब देना होगा, कंपनसेशन हम लेके रहेंगे चाहे जो हो जाए। आप लोग कल तिरंगा मार्च निकालने की भी तैयारी कर रहे हैं?
जी, कल हमारे फ्लैग मार्च है यहाँ पे। हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करें यहाँ पे। हम लोगों को कुछ भी नहीं, आप देख सकते हो हम लोग आराम से सब लोग बैठे, कोई शोर नहीं है, कुछ भी नहीं है, आराम से सब कुछ चल रहा है। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि कि गवर्नमेंट हमारी बात को सुन क्यों नहीं रहे, एनबी ने क्यों हमारी बात को गवर्नमेंट तक क्यों नहीं जाने दे रही है, हम लोगों को भी नहीं पता है। रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ गवर्नमेंट हमारी बात को सुन लीजिए। अच्छा, अब मैं आप लोग के डिमांड्स की लिस्ट पढ़ रहा था, उसमें एक और चीज़ ऐड ऑन कर दी गई है कि अगर आप लोग की मांगें नहीं मानी जा रही हैं तो जो एनबी के जो डायरेक्टर है मिस्टर सेठ, उनका रेजिग्नेशन डिमांड कर रहे हैं आप लोगों को लगता है कि ये पॉसिबल है, ये हो पाएगा? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है और ये होकर रहेगा। अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई तो हम बैठे रहेंगे, जब तक वो रिज़ाइन नहीं कर देंगे तब तक हम बैठे रहेंगे। या तो हमें कंपनसेशन दो, नहीं तो अपना रिज़ाइन दो। सीट छोड़ो, किसी और को आने दो ना, कितना पैसा खाओगे बच्चों से? तुम्हें 7 साल हो गए हैं बैठे बैठे यहाँ पर, हटो वहाँ से, दूसरे नए को आने दो। एटलीस्ट हमारे लिए थोड़ा तो सोचो। कोई सोच ही नहीं रहा हमारे लिए। भाई हम भी डॉक्टर्स हैं, हमारे घर वाले पूछते हैं हमसे, भाई कब कमाना स्टार्ट करोगे? हम एग्ज़ाम दे देंगे, परेशान हो गए हैं, अब क्या करें? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है बैठने के अलावा। और आज शाम को 5 बजे तक हम उन्हें टाइम दे रहे हैं, या तो अपना कोई जवाब दो, नहीं तो सारे बच्चे हंगर स्ट्राइक पे बैठने को तैयार है। सिर्फ डॉक्टर जसवंत नहीं, मैं नहीं, हज़ारों बच्चे बैठेंगे हमारे साथ। और सिर्फ दिल्ली में नहीं, हर स्टेट में बच्चा बैठेगा। और देखिए, अगर हर डिमांड को मनवाने के लिए अगर लोगों को हंगर स्ट्राइक पर बैठना पड़ रहा है तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलती है। और यहाँ पे बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। यहाँ पर बच्चे हैं, यहाँ पर फैकल्टी मेंबर्स भी हैं। हमने फैकल्टी से ही बात की और यहाँ पे जितनी शांति से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कल भी हज़ारों की मात्रा में छात्रों ने फ्लैश मार्च यानी कैंडल मार्च निकाला था, वो भी बहुत शांतिपूर्ण रहा। और आज शाम को 5 बजे तक का समय दिया गया। अगर उनकी बातें नहीं मानी जा रही हैं तो कल ये बच्चे वापस से, ये जो यहाँ पे मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, वो वापस तिरंगा यात्रा निकालने वाले हैं, तिरंगा मार्च निकालने वाले हैं, फ्लैग मार्च निकालने वाले हैं और अपनी बातों को रखने वाले हैं। हम उम्मीद करते हैं इन मांगों को माना जाए, क्योंकि ये यहाँ पर कोई बहुत बड़ी मांग लेकर नहीं बैठे हैं। बहुत बेसिक सी इनकी डिमांड है, ट्रांसपेरेंसी हो जाए। चाहे अगर ये कह रहे हैं कि अगर एग्जामिनेशन फैसिलिटीज़, यहाँ ये एग्ज़ाम देने जाते हैं वहाँ फैसिलिटीज़ बेहतर नहीं है, तो ये इन चीज़ों की मांग रखना कोई बहुत बड़ी मांग रखना नहीं है। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ आपसे नहीं मांग रहे हैं, ये बस उतना मांग रहे हैं जो कि किसी भी सेटअप में, किसी भी सिस्टम में बेसिक्स होने चाहिए। और ये आपसे ग्रेस मार्क्स भी नहीं मांग रहे हैं। मैं जब छात्रों से बात कर रहा था, बार बार ये बात कही गई कि हम ग्रेस मार्क नहीं मांग रहे हैं, हम मांग रहे हैं एक लेजिट कॉम्पनसेशन मांग रहे हैं। आप एक रिव्यू कमेटी बनाइए और उसी कमेटी से आप रिव्यू करवाइए और देखिए कहाँ खामियां आती और फिर उस बेसिस पे आप हमें कॉम्पनसेट करिए। ये कोई आपसे ग्रेस मार्क्स नहीं मांग रहे हैं कि आप हमें ग्रेस मार्क्स दीजिए ताकि हम पास कर जाएँ। वो अपनी काबिलियत पर भरोसा कर रहे हैं, वो अपनी काबिलियत से ही पास होना चाहते हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि उनको कोई अनफेयर डिसएडवांटेज ना मिले। और अगर शांतिपूर्ण आंदोलनों को नहीं सुना जाएगा तो फिर लोकतंत्र में किसकी बात सुनी जाएगी? और फिर अगर कोई प्रदर्शन जो है वो उग्र हो जाए तो फिर उन पर एंटी नेशनल का धप्पा लग जाता है, वो भी सही नहीं है। और हालात वहाँ तक नहीं जाएं, ये सिस्टम और सरकार को तय करना है, सिस्टम की जिम्मेदारी है। एंड आई होप कि बेटर सेंस प्रिवेल्स और सिस्टम जो है वो इनकी मांगों पर एक्ट करे। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। जो भी नया अपडेट एफएमजी से जुड़ा हुआ आएगा हम आप तक ज़रूर लेकर आएंगे। और हम सिर्फ स्टूडियो में बैठ के नहीं, इनके बीच में आकर इनकी बात आप तक पहुँचाएँगे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एच न्यूज़। इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट अनुरुद्ध प्रताप सिंह के साथ मैं प्रमोद तिवारी, दिल्ली, एच न्यूज़।